को कॉल करवा दिया कि तुम मेंशन आ गए हो। पक्का जय हो बेटा, तुम्हें कहीं नहीं लगा है। ओ फुल दादी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, फाइन हूँ। आपको पता है ते मुझे यहाँ तक छोड़ने भी आई थी। ते ओ वही लड़की है ना जिसके बारे में जब से तुम आए कंटिन्यूसली बात करे जा रहे हैं। हाँ दादी, उसका पूरा नाम किमताई होंगे। आपको पता है दादी, शी इज सो ब्यूटीफुल। वो इतनी ज़्यादा सुंदर है ना, अगर आप देखोगी ना तो देखते ही रह जाओगे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी ज़्यादा सुंदर और क्यूट लड़की नहीं देखी। हमारे जेहोब को कुछ ज़्यादा ही नहीं पसंद आ रही है लड़की। क्या बात है। हाँ और फुल दादी, डोंट मुझे टीज करना बंद कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़िए दादी, आपको एक बात बताऊँ, शी इज फिजियोथेरेपिस्ट। इसका मतलब आप समझिए अच्छे तरीके से तुम्हारे कहने का मतलब। मगर तुम्हें ये भी पता है तुम्हारे तीन माफिया भाई और जंगकुक जो सबसे ज्यादा केयरिंग है, वो भी तुमको लेकर तो कुछ ज्यादा ही। तुम्हें पता है ना, ये फिजियोथेरेपिस्ट रखने के लिए उसने कितना ज्यादा पहले उसके बैकग्राउंड चेक किया, कितने टेस्ट लिए, उसके बाद उसे तुम्हारा फिजियोथेरेपिस्ट बनने दिया। और तुम्हें पता है हमारे स्टाफ कहीं बाहर नहीं जाते, इसी घर में रहते हैं। वो लड़की रह पाएगी यहाँ पर? तुम जंगकुक से बात करो, ऐसे तो मैं हूँ उससे बड़ा, मगर हरकतें उसकी हैं। मैं बात करूँगी, देखते हैं। काम डाउन जिन, काम डाउन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट बी नर्वस। जिमिन भी मेरे साथ नहीं आई क्योंकि किसी को शक ना हो। एक इंटरव्यू ही तो है, हो जाएगा। किम सब जिन कौन है, आ जाओ। हाँ जी, मैं आई कमी। क्यों घूर रहे हैं? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? ओह माय गॉड। Sit down. Thank you, sir. What is your name? Kim Seokjin. Beautiful name, beautiful lady. हाँ. Thank you. By the way, कल से आप नौकरी पे आ सकती हैं। You are selected. मैंने आपको अपने सेक्रेटरी के लिए सिलेक्ट कर लिया। हाँ, मगर ना ही आपने मेरी कोई क्वालिफिकेशन चेक करी, ना ही मुझसे कोई क्वेश्चन चेक किया, फिर भी आपने मुझे नौकरी पे रख लिया। क्या है ना, वो जो चीज़ जान नमजोन को पसंद आ जाती है ना, उसके आगे पीछे क्या है ये नहीं देखता, बस उसे हासिल कर लेता, चाहे वो प्यार से हो या जबरदस्ती। बट आप मीनिंग नहीं समझे तो ज़्यादा बेहतर है। बाय द वे, मेरे कुछ रूल्स हैं। मेरे यहाँ जो भी वर्कर काम करते हैं वो जॉन मेंशन में रहते हैं, और खास करके मेरी सेक्रेटरी तो। और सेकंड चीज, सेकंड रूल, सिर्फ मेरे ऑफिस के वर्क ही नहीं, मेरे घर के वर्क भी आप ही करेंगी। व्हाट डू यू मीन? डरिए मत, मैं आपसे कोई घर के काम नहीं करवाने वाला। मेरी हर चीज परफेक्टली सही जगह पर होनी चाहिए बस। लाइक मेरे कपड़े, मेरे शूज, मेरा हर चीज परफेक्टली जगह पे होना चाहिए। बस इस चीज का आपको ख्याल करना है, क्योंकि मुझे हर काम, हर चीज परफेक्ट टाइम पे पसंद है। आई होप यू अंडरस्टैंड मिसेस किम। यस सर, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। मे आई लीव सर? एंड व्हाट आई से नो? हाँ, एनी प्रॉब्लम सर? आपको कुछ कहना है? हाँ। यू रियली सो इनोसेंट मिसेस किम। मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। श्योर, जा सकती हैं आप। और हाँ, एक और चीज, नेक्स्ट डे राइट टाइम जॉन मेंशन, ओके? यस सर, मैं कल राइट टाइम पे आ जाऊंगी।
I'm not this much innocent, Mr. John Namjoon. मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ हूँ कि तुम्हारे कहने का मतलब ना समझ सकूं। मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम क्या कहना चाहते हो। ना जाने कितनी लड़कियों से यही चीप लाइंस तुमने कही होंगी। मगर अफसोस, ये बातें मुझे अच्छी लगने के बजाय मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत हो गई है। I hate you। पहली बार जॉन नमजोन को कोई लड़की पसंद आई है। इतनी आसानी से जाने दो। यू आर सो लकी कि मैंने तुम्हें पसंद किया, क्योंकि जॉन नमजोन को आज तक कोई भी लड़की पसंद नहीं है। ना ही मैंने कभी किसी लड़की से इस तरीके से बात की। शी इज सो लकी। जिंदी का मैसेज। ओह, जिंदी सेलेक्ट हो गई और यहाँ मैं 1 घंटे से उस बाकर बिल्ली का इंतजार कर रही हूँ। अब आया। अच्छा हुआ मैं कुछ खाने चली गई, वरना तो मर ही जाती भूख के मारे। कहने को तो माफिया है, मगर कितना ज्यादा केयरलेस है। मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। उसे पता नहीं मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। एक पुलिस ऑफिसर का कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। वैसे उससे क्या पता, और ना ही उससे पता चलना चाहिए। सारी चीजें परफेक्ट हैं। यू कैन डू इट। लेट्स गो जिमिन, यू कैन डू इट। मैं आई कम इन सर? कम इन। फर्स्ट डे फर्स्ट इंटरव्यू 15 मिनट लेट। वाओ, व्हाट अ फर्स्ट इंप्रेशन। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए? हाँ, सॉरी माय फुट। दिल तो कर रहा है ये फाइल उठा के इसके मुंह पे मार दूं। खुद तो 1 घंटा लेट है, मुझे बता रहा है। आया बड़ा कहीं का पागल बिल्ला। सॉरी सर। इट्स ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, मगर कहाँ? ये आंखें मैंने कहीं तो देखा है। ओह माय गॉड, इसने कहीं मुझे पहचान तो नहीं लिया? मगर पहचानेगा कैसे? इसने मेरा फेस नहीं देखा, मेरा फेस कवर था। इसने सिर्फ मेरी आईज देखी है। रिलैक्स जिमिन, रिलैक्स। सर, मेरी आईडी कार्ड एंड सारी डिटेल्स। तो तुम्हारा नाम पार्क जिमिन है। अगर तुम्हारी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो तुमने नॉर्मल सी एक ग्रेजुएशन कर रखी है। ना ही तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है। इतनी अनप्रोफेशनल जो फर्स्ट डे लेट हो गई, उससे मैं अपनी सेक्रेटरी क्यों बनाऊं? हाँ? What do you mean? ये क्या बार-बार लगा रखा है? लेट हो गई। खुद को देखा? खुद 1 घंटा लेट है। मैं 15 मिनट लेट हो गई तो मुझे कह रहे हैं। और ये गलती आपकी है। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मुझे भूख लगी और मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई। और रही बात अनप्रोफेशनल की और नॉर्मल लड़की की, आपको पता है मैं क्या हूँ? मैं एक पुलिस। ओह गॉड जिमिन, तुम एकदम पागल हो क्या? क्या कहा अभी तुमने? पी वर्ड से तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा मैं पागल लड़की हूँ मैं। प्लीज सर, आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात करी। प्लीज सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज मुझे इस जॉब के लिए सिलेक्ट कीजिए। प्लीज सर, प्लीज। सॉरी मिसेस पार्क जिमिन, मगर आप जैसी बदतमीज और अनप्रोफेशनल लड़की के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ। प्लीज मिस्टर जॉन, मेरी बात सुनिए। मिसेस जिमिन, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। छोड़िए आप मुझे से बदतमीज लड़की से बात मत कीजिए। यहाँ मैं सुबह से खड़े मुझे चक्कर आने लगे। आप जाइए यहाँ से। मिसेस जिमिन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रही बात सेक्रेटरी की, ठीक है, मैंने आपको अपनी सेक्रेटरी के लिए सिलेक्ट कर लिया। थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपको पता है सुबह से खड़े मुझे चक्कर भी आने लगे। थैंक यू सो मच सर। मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं जल्दी आऊंगी, मैं टाइम पे आऊंगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मुझसे बदतमीजी से बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये गलती हो गई है। और हाँ, कल से कुछ खाकर आना, वरना बेहोश हो जाओ, क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है।
ठीक है? यस सर, मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। मैं कल से राइट टाइम पे आऊँगी। और हाँ, यहाँ के रूल्स के बारे में तो तुम जानती हो ना? जी सर, मैं जानती हूँ कि आपकी सेक्रेटरी आपके मेंशन में ही रहती है। तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। तुम जा सकती हो। यस सर। वाह जिमिन, व्हाट अ एक्टर यू आर। कितना पागल बनाया ना उसे तुमने अपनी एक्टिंग से। सर, आपने मुझे बुलाया? इस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ। क्योंकि इस लड़की पे मुझे भरोसा नहीं है। पता नहीं क्यों, जब से मैंने इस लड़की को देखा है, तब से बस यही लग रहा है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। इसके बारे में सारी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन निकालो। जी सर। हेलो गाइस, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं इस टाइम पे कि शुगा और जिमिन कब मिले। तो हाँ, कुछ समय पहले शुगा और जिमिन एक दूसरे से मिले, क्योंकि जिमिन जो है हमेशा शुगा की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी, कब उसे चांस मिले उसे अरेस्ट कर ले। तो एक बार ऐसा हुआ था, जो उनके अनलीगल जो काम था वो जिमिन को पता लग गया था, तो वो उसे अरेस्ट करने गई थी। तो फेस टू फेस देखा था, बट जिमिन ने देखा था, मगर शुगा ने सिर्फ जिमिन की आंखें देखी थी, क्योंकि फेस कवर था मास्क से। तो इसीलिए शुगा को वो हुआ है। और उसके बाद शुगा अपने सारे अनलीगल काम को लीगल करवा के वो अरेस्ट नहीं हुआ। और हाँ, जो अभी जिमिन अनकॉन्शियस होने वाली थी, वो उसकी एक्टिंग थी, बिकॉज ऑफ कि उसे वो जॉब मिल जाए। ठीक है? दादी, आपने मुझे बुलाया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जंकुक बेटा, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। मैंने यहाँ तुम्हें बुलाया है कुछ बात करने के लिए। दादी कहिए। तुम्हें पता है ना जंकुक आज जेहोवान के कॉलेज गया था? तुम्हें पता है जंकुक, जब से जेहोवान के कॉलेज से आया है वो इतना ज़्यादा खुश है। वो हमेशा खुश रहता है, मगर आज मैंने उसे जितना खुश होते हुए देखा है ना, उतना मैंने उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। तुम्हें पता है जंकुक, कभी कभी इंसान को ना दवा से ज्यादा उस इंसान की जरूरत होती है जिस इंसान को वो पसंद करता है। कभी कभी दवा से ज्यादा उस इंसान का एहसास, उस इंसान का साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हमारी सेहत को अच्छी होने के लिए, हमें ठीक होने के लिए। क्योंकि खुशी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हम किसी चीज़ में अगर खुशी नहीं है तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती ना। दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए। जंकुक आज जेहोवान के कॉलेज गया तो उसे एक लड़की मिली। तुम्हें पता है उन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तुम्हें पता है वो लड़की एक फिजियोथेरेपिस्ट है, और जेहोव चाहता है कि वो लड़की हमारे घर में उसका ट्रीटमेंट करे। जंकुक, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? दादी, आप ये क्या कह रही हैं? जेहोव हम आज ही उस लड़की से मिले और आज ही ये बात कह रहे हैं ना। हम उस लड़की को जानते हैं, उसका बैकग्राउंड, वो क्या करती है, और क्या पता उस लड़की की ये साजिश हो। ओफो जंकुक, हर चीज तुम अपने वही माफिया वाले तरीके से देखने लगते हो। हर चीज, हर इंसान एक तरह नहीं होता, हर इंसान अलग अलग होता है। और एक्सीडेंटली मिली है वो, और वो उसकी फ्रेंड है, और तुम कैसी बातें कर रहे हो? जंकुक, मेरे लिए मेरे बच्चे, प्लीज उस लड़की को इस घर में ले आओ। ठीक है दादी, मैं देखता हूँ सिर्फ आपके लिए। अभी कॉल आया था, उसने मुझे कल अपने मेंशन बुलाया, एड्रेस भी भेजा। हम तीनों का काम आज कंप्लीट हो गया। हम दोनों सेक्रेटरी बन गए, और कल तुम्हारा भी रिजल्ट पता चल जाएगा। आई एम डैम श्योर कि जेहोव ने तुम्हें अपने फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ही बुलाया है। फाइनली हम तीनों जियोन्स के
मेंशन जाएंगे अपना रिवेंज लेने। हाँ, रिवेंज? किस चीज का रिवेंज दी? ते बेबी, मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने हमें बहुत परेशान किया है ना, अब तक हमें इतना ज्यादा भगाया, अब हम इस चीज का रिवेंज उनसे लेंगे। ओह ओके ठीक है। ओह गॉड, मैं तो डरी गई थी। मैं भी ना एकदम पागल हूँ, ते के सामने पता नहीं क्या क्या कह देती हूँ, आगे पीछे भी नहीं देखती। ते बेबी केयरफुली मेरी बात सुनो, अगर इस बार मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हें थप्पड़ लगेगा। जो हर बार सामान तोड़ती रहती हो ना और नोटी हरकतें करती रहती हो, वो तुम्हें बंद करनी पड़ेगी और वहाँ जाकर किसी से भी बात नहीं करनी, किसी से भी नहीं, खास करके उन जॉन से। उन जॉन में से जंगकुक से तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी। बात तो दूर की बात है, उनकी तरफ देखना भी नहीं, उस इंसान की तरफ देखना भी नहीं, ठीक है? मैं जो कह रही हूँ अच्छी तरीके से वो सारा काम करना, ठीक है? हाँ, आपने क्या कहा? मैं सामान तोड़ती रहती हूँ। मैं सामान कोई भी नहीं तोड़ती, सामान खुद मेरे रास्ते में आकर टूट जाता है। और दूसरी बात, अगर मुझे वहाँ किसी से बात ही नहीं करनी तो मैं जा ही क्यों रही हूँ? इससे अच्छा मैं यहीं ना रह लूँ। बेबी, जिमिन का कहने का मतलब ये नहीं है, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा केयरिंग है, बस तुम्हारी केयर कर रही है कि वहाँ तुम्हें किसी से बात नहीं करना। तुम्हें पता है ना वहाँ कितना ज्यादा डेंजर है। मुझे पता है, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं चुप रहूंगी, बल्कि मैं अपने मुंह पे टेप लगा लूंगी, ठीक है? अब